Good afternoon. We will wait for about a minute and let others also join. In the meantime, please switch on your videos. Please switch on your videos. बेटा वीडियो ऑन करना जरूरी है, आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा और एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आएगी। वीडियो ऑन कर लीजिए। Okay, so I'll start whether you switch on your videos or not. लेकिन देखिए अटेंडेंस नहीं मिलेगी and I can't help that, right? Can you guys hear me at least? Can you speak up? Yash, can you hear me beta? Yash. Sonali, can you hear me? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, वी डिड द फाइंडिंग ऑफ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, इससे पहले तक हम केवल और केवल पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे थे। पोजीशन वेक्टर हमें केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना ही बता रहा था। हम पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते थे और हमको जो है पोजीशन वेक्टर मिलता था। लेकिन अब हमने इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड कि हमारे पास एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2 इन स्पेस समवेयर, राइट? अब हमें ये वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करना है P1 से P2 तो हम उसको कैसे लिखते हैं? P1 P2 उसके ऊपर एरो साइन, यानी कि टेल जो है ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाएंगे वेक्टर? We will subtract the tail vector, right, which is let's say P1 vector from the head vector, which is P2 vector. Okay, so this is P2 minus P1, right? And we also use the distance formula to find its magnitude, which is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square whole under root. ठीक है, तो उससे वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उससे हमें जो है इसकी लेंथ भी मिल जाती है। ये हमें ये भी इंडिकेट करता है कि वी कैन यूज वेक्टर कैलकुलस टू solve coordinate geometry problems. Okay, कई बार coordinate geometry problems are more elegantly solved using the vector calculus. Okay, तो इसलिए ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। केवल जरूरी नहीं है हम केवल फिजिकल कॉन्सेप्ट्स में वेक्टर का यूज करें, हम इससे बहुत सारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता था, राइट? अ सेक्शन फॉर्मूला मींस
dividing a line segment into a given ratio and finding the coordinates of the point that does. ठीक है, अब आपको ये भी याद होगा कि जब हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम दो तरह की बात करते हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, राइट। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक हाँ, कोई मुझे बताएगा इंटरनल डिवीजन का क्या मतलब होता है, कि कहाँ होना चाहिए पॉइंट? Anjali, can you tell me where should the point be for internal division? Anjali? Anuj Bhati, are you there? Anuj Bhati, are you there? देखिए, इसीलिए वीडियो ऑन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं ऑन करके, राइट। एंड वी एस टीचर्स फील कि आप लोग अवेलेबल हैं, हम पढ़ा रहे हैं, और बाद में हमें पता चलता है इतने बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है। जो मुझे सुन रहे हैं, who are attentive in the class, at least turn on your videos right away. Yes, Taslim, you're raising your hand. You can speak up. You don't have to raise your hand. आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं. There is no need to raise your hand. हाँ, looks like nobody is in the class. तस्लीम ने कुछ तो जवाब दिया और कोई तो कुछ जवाब नहीं दे रहा है, लेकिन तस्लीम ने भी ऑफ कर दिया वीडियो. At least somebody in the class who is listening to me speak to me. Now Abhay has switched on the video. Abhay, can you unmute yourself? Tasleem and Abhay has switched it on. Abhay, can you unmute yourself? अभय, एक बार अपने को अनम्यूट करिए. यस सर. हाँ, तो देखिए, थोड़ा ना इंटरेक्ट करिए क्लास में. अगर आप वन वे आप कम्युनिकेशन में बोलता रहूंगा, आप लोग सो जाएंगे, राइट. जब आप देखिए, कोई किसी की एक तरफा बात सुनते रहेंगे तो नींद आ ही जाएगी किसी को भी. अगर आप इंटरेक्ट करेंगे, अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको नहीं आता, तो आप इमीडिएट जवाब दे दीजिए कि ये मुझे नहीं आता, राइट. एटलीस्ट वो भी एक इंटरेक्शन है, हमें एक फीडबैक तो मिलता है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है. वरना ये चैप्टर मैं चाहूं तो 2 दिन में भी पूरा करा सकता हूं, 20 दिन भी ले सकता हूं, राइट. मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है? जब मुझे पता चलेगा, मैं उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो अपने वीडियो ऑन रखिए. जो भी सिंसियर है, प्लीज अपने वीडियो ऑन रखिए. और जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप जवाब दीजिए. कोई देखिए, ऐसा तो है नहीं कि वो छड़ी वाले मास्टर जी हुआ करते थे एक जमाने में जब हम लोग पढ़ते थे. वो जमाना तो है नहीं, राइट. देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. आपको बस जवाब देना है और कुछ नहीं करना है. जवाब गलत भी हो सकता है, ये भी हो सकता है मुझे नहीं आता है.
अगर आता है तो बिल्कुल आप अपना जो आंसर है उसको बताइए, चाहे गलत ही क्यों ना हो, ठीक है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, इंटरनल डिवीजन तब होता है जब ए और बी के बीच में जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो इन दोनों के बीच में होता है, और तब हम ये कहते हैं कि ये m/n रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये जब हम इसका फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे, और ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि इंटरनल डिवीजन में पॉइंट बीच में है कहीं, और m/n रेशो का मतलब क्या है कि ए पॉइंट के पास वाला जो सेगमेंट है वो m है, और बी के पॉइंट के पास वाला सेगमेंट जो है वो n रेशो में। तो m/n, हमें ये चीज जरूर समझनी है, क्वेश्चन में इसको उल्टा कर दिया तो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए, बाकी तो आपने ये चीज पहले ही की हुई है, कोई नई बात नहीं है इसमें। वेक्टर में भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती थी, ठीक है। उसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारी लाइन है वापस से ए बी, ठीक है। तो जो पॉइंट है ना वो इसको एक्सटेंड करके कहीं पे है, ये ए से दूर और बी के पास, तब मैं जो m/n बोलूंगा वो ये m होगा और ये n होगा, और अकॉर्डिंगली वी विल वर्क आउट द फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई है तो मैं जो है इसको हम इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इट इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट आर इन द रेशियो m/n। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे कि देखिए ए बी वेक्टर है ऐसे, ए से बी तक, और ए पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से ए तक, उसी तरह आर तक है आर वेक्टर, और बी तक है बी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बी, ठीक है। अब जो है हम इसको लिखते हैं, पहले आर वेक्टर को we will write this vector AR, okay। so AR वेक्टर किसके इक्वल है, देखिए AR वेक्टर की डायरेक्शन ये है, राइट। तो AR वेक्टर इज R वेक्टर माइनस A वेक्टर, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, AR वेक्टर, और R, अब हम लिखते हैं RB वेक्टर। RB वेक्टर क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक है तो B वेक्टर माइनस R वेक्टर, ए वेक्टर माइनस R वेक्टर, हम केवल यहां से यहां तक का लिख रहे हैं, राइट, RB। तो B वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये दोनों हमारे पास आ गए, राइट। अब हमें ये भी पता है कि AR बाय RB, AR बाय RB is equal to m by n, which means we can write it in this form also. We will cross multiply, we will get mb vector minus mr vector equal to mr vector minus n, ठीक है। सो इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे, we will get mb vector plus na vector is equal to r vector m plus n. Okay, so r vector will be n a vector plus m b vector by m plus n, ठीक है। तो
ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये एग्जैक्टली उसी तरह का फॉर्मूला है जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ करता था। ठीक है, बिल्कुल उसी फॉर्म में है, कुछ इसलिए याद करने में तकलीफ आपको नहीं आएगी। ध्यान रखिए कि ए के पास वाला जो पार्ट है वो m है, तो a उल्टा मल्टीप्लाई होगा n से और m से मल्टीप्लाई होगा b वेक्टर, और नीचे तो m प्लस n है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूला है ऑफ इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब सिमिलरली हम एक्सटर्नल डिवीजन का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो ये ए बी वेक्टर है। ओके, तो ए बी वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी ए से आर तक जो डिस्टेंस है पूरा वो तो है एन एम सॉरी m इज टू n है, तो a से r तक है m, ये m है, और b से r तक जो है वो n है। ओके, तो वी विल डिराइव दिस नाउ। ओके, तो वापस वही काम करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर लिख लेंगे। अब हम ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, right? And sorry, AB vector is not useful for us. I will rather write AR vector. Okay, AR vector is R vector minus A vector. And now we will write this BR vector, because that is N, is equal to R vector minus B. And we know AR by BR is equal to M by N, right? Is equal to R vector minus A vector by R vector minus B. We cross multiply it here. We will get M R vector minus M vector is equal to M R vector minus M. Okay, so we will take this here and this. Okay, we'll get N A vector minus MB vector is equal to R vector N minus. Okay, so R vector is equal to N A vector minus MB vector by N minus M, but we will multiply by -1 on both sides. That's the way we would remember it. Isliye I am doing it that way. MB vector minus NA vector by M minus N. Right? Because M is bigger than N, it's better to write it this way. Okay? Understood? So this is the formula for external division. Ab, this is the midpoint formula that you know, right? So ये हमारा AB है मान लीजिए, and this is the midpoint, right? So R vector जो है वो इनका average vector. Okay, this is the midpoint formula, which is a special case of internal division. M is equal to N, right? M is equal to N डालेंगे तो NA और MB था वो AB रह जाएगा, नीचे M plus N था वो, that will become 2. Okay,
Now let's do a few questions that will explain these things a little bit better. Okay. Consider 2 points P and Q with position vectors OP is equal to 3A minus 2B and OQ as A plus B. Find the position vector of a point R which divides the line joining P and Q in the ratio 2:1. कैसे करेंगे ये हम? देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है P and Q. Let me write it like this, PQ. Right, and P is P vector is 3A vector minus 2B vector, and Q vector, which is the position vector, is A vector plus B. Find the position of a point R which divides PQ in the ratio 2:1. Okay? यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ 1. ओके, सो इंटरनली वाला पहले करेंगे. तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारा आर वेक्टर का? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 into Q vector, 2 Q vector plus 1 P vector by 2 plus 1. Right? Now let's just put the value A vector plus B vector plus 3A vector minus 2B vector by 3. Okay, which is equal to 3A vector plus 5A vector. Okay, by this becomes 0, 2A, 2B minus 2B. Okay, so this is the answer. Okay, now let's do it external division. So external division कैसे होगा? ये हमारा PQ है, PQ, right? So this is 2 and this is 1 and this is R. So formula लिख लेते हैं. R vector is equal to 2 into Q vector minus 1 into P vector by 2 minus 1. Right? So which is 2A vector plus 2B vector minus 3A vector plus 2B vector by 1, which is equal to 4B vector minus A. This is the answer for the part 2. This is the answer to part 1. Understood? Any doubts at this point? Anybody who has not understood this? ओके, जो अभी तक हमने किया है इसके बेसिस पे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ओके, आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस नाउ. इफ यू वांट टू स्विच ऑन योर वीडियोस यू कैन स्विच इट नाउ immediately, or else I'll just go ahead and mark the attendance and you will not get attendance then. Anybody wants to switch on the video? Okay, no issues. ठीक है. Okay,
चलिए थोड़े और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ऑल्दो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ, बट लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस हियर, ओके, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे करते वक्त। Find the value of x and y so that the vectors this and this are equal. Can somebody give me answers for this? What is x and what is y? This is a very easy question. I will not do it. You have to tell me. ऋषु आप बताइए x की क्या वैल्यू होगी अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है? ऋषु बताइए x की क्या वैल्यू होगी ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं तो? सर 2 और y की 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए इंडिविजुअली सारे कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, इज द रूल। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पोजीशन 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट्स -5, 7। ठीक है, तो a है 2, 1 और जो b है वो है -5, 7। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसके कंपोनेंट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे कंपोनेंट्स? सबसे पहले हमें ये वेक्टर निकालना है, राइट? लेट्स से दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, ओके, विच इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, विच इज ए बी वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर माइनस इसका पोजीशन वेक्टर, राइट? सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? -5i + 7j। इसका पोजीशन वेक्टर इज 2i + j। तो दिस माइनस दिस, ओके, सो आर वेक्टर इज इक्वल टू this minus this is -7i + 6j। ठीक है, ये हमारा आर वेक्टर आ गया इन द कंपोनेंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में है? कंपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि इसके स्केलर कंपोनेंट्स बताइए। स्केलर कंपोनेंट्स मतलब केवल ये नंबर्स। सो द आंसर इज -7, 6 स्केलर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, ओके। और दूसरा आंसर क्या होगा? वेक्टर होगा -7i and 6j। पूरे लिखने हैं उसमें। ये हो गए हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स, ओके। लेट्स डू दिस। Find the sum of vectors this, this and this. How will we find the sum? अंजलि आप बताइए कैसे सम आएगा? बहुत इजी है, बताइए सम क्या होगा ये? अंजलि शर्मा, not there. Anuj Bhati, I don't think was there. Sonali, are you there? यस सर। हाँ, बताइए कैसे होगा, कैसे ऐड करेंगे इन वेक्टर्स को? करके बताइए। बताइए। I माइनस आई को एक साथ ऐड करेंगे, जे जे को एक साथ ऐड करेंगे, राइट? सिंपल, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं वैसे उसी तरह ट्रीट करना है इनको। तो i + i is 2i - 2i is 0i।
अब -2j plus 4j is 2j, -6j is -4j, -4j, right? And k plus 5k, -k. 6k minus 1 minus k. Bas. That is the answer. This we don't have to write, so we can say -4j minus k. That is the answer. Put the cap over this because they are unit vectors. ठीक है? So this is the way we do. Find the unit vector in the direction of this vector. Who will do this? Vasu, will you do this? कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? Vasu, are you there? Yash, are you there? Yash Kasana? ऑन करके आप लोग छुट्टी पे चले जाते हैं. ओके, एनीवे दोज हु आर लिसनिंग, राइट, सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है? मॉड्यूलस निकालना. मॉड्यूलस क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऑल अंडर रूट. ओके, 1 प्लस 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट 6. ठीक है, और a unit vector is equal to a vector by modulus of a vector, which is equal to I plus j plus 2k by 6, which is 1 by root 6 I plus 1 by root 6 j plus 2 by root 6. Okay, as simple as that. Show that the vectors 2i minus 3j plus 4k and minus, how collinearity check बताइए क्या होता है? Anybody remembers the collinearity check? Ratio of DRs is a constant. तो करके देखिए, 2 by -4 लिखिए, यहां लिखिए -3 by 6 और यहां लिखिए 4 by -8. This is -half. This is also -half. And this is also -half. Okay, all of them are equal. So they are collinear. Okay, so collinearity check is dr1, right, by dr2 is equal to constant. जब ये होता है तभी वो कोलिनियर होते हैं. ओके, गेटिंग अ यूनिट वेक्टर फ्रॉम अ गिवन वेक्टर, ये हम पहले भी कर चुके हैं, राइट? आई थिंक आई हैव टू जस्ट गो बैक. Find the direction cosines. डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? एनीबॉडी? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? देखिए, ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो क्या करना है हमें? कन्वर्ट ए वेक्टर टू ए यूनिट वेक्टर.
Okay, then DRs of unit vector is equal to DCs. ओके, तो इसका सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या है 1 + 4 + 9 14. So A unit vector is 1/√14i plus 2/√14j plus 3/√14. Okay. So जो इनके coefficients हैं along with their sign are the direction cosines. Okay, so 1/√2, 1/√14, 2/√14, and 3/√14. The direction cosines. Okay, let's do this. Find the direction cosines of the vector joining the points A and B, directed from A to B. Directed from A to B का मतलब AB, which is B vector minus A vector. ठीक है, तो ये जो है which means -I minus 2j plus k minus I plus 2j minus 3. ठीक है, यूनिट वेक्टर का कैप लगा दीजिए। So it is equal to -2i vector. This and this becomes -4j vector minus 2k. Right? Now we have to find the direction cosines of this vector. So सबसे पहले जो है हमको इसका मॉड्यूलस निकालना है, which is equal to 4 plus 16 plus 4. No, this is 4k plus 4k. Calculation was incorrect. So this is also 16. 6. Okay, so now AB unit vector is equal to -2/6i minus 4/6j plus 4/6k minus 1/3i minus 2/3j plus 2/3. So DCs are